नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और मेरे पीछे जो लिखा है कि दावेदारी पर महामारी, इससे अगर स्पष्ट ना हो तो उसके ऊपर टंगे दो झंडों को देखें। दावेदारी किन दो पार्टियों के बीच और जो मारामारी है वो कहां पर है। इससे पहले पूरे मामले को स्पष्ट करते हुए हम जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और समझने के और पढ़ने की कोशिश कीजिए एक साथ और देखिए कि मामला क्या है। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। मामला यह है कि घोषणा के साथ ही महागठबंधन में तकरार की स्थिति यहां दिखती है, जो बयानों के माध्यम से हम आपको स्टैब्लिश करेंगे। यहां पर आरजेडी और कांग्रेस जो सीट बंटवारे को लेकर आमने सामने दिख रही हैं। 2020 में एक सीट पर आरजेडी थे और दूसरे पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना दावा सीट पर है। तो चलिए सीट के बारे में, समीकरणों के बारे में बता रहे हैं। पहले कौन थे जो अब नहीं हैं, जिनकी कमी से ये सीट खाली हुई। अब उपचुनाव होने हैं, किसको कितने वोट मिले, वोट परसेंट क्या था, ये सारी चीजें। और इसके अलावा विधानसभा में दलगत जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं स्थिति में, और विपक्ष की क्या स्थिति है। तो संख्या हमने आपको दिखाई, विधानसभा में भी फिलहाल संख्या बल क्या है दलगत स्थिति का। इसके अलावा कल का बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कल इसी दावेदारी पर, बयानबाजी पर मारामारी जो है कैसे फैली, ये हम आपको बताएं। तो इस पर बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा और राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी दिन राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन वहां से कांग्रेस सीट लड़ी थी, फिर आरजेडी का कैसे दावा है? देखिए, सीधे आपको हम ले चलते हैं, नीतीश कुमार के संबोधन से जोड़ते हैं। लेकिन इसका कार्यक्रम 100 साल का, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो अभी तो दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें राष्ट्रपति जी आकर स्पीकर साहब से बातचीत किया है और आज ये बात हुई कि क्या क्या हम लोग करेंगे, कौन कौन इस बेस पर करेंगे, इसके लिए हम लोग सब बैठ करके तय कर रहे थे। वही कोई जगह देख लें कि बहुत सुंदर है, वृक्ष भी लगे और 100 साल एक बनाएंगे। सामने देखिएगा, माइक नीचे करना भाई। शताब्दी के बाढ़ को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है आपको कि फिर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका भी। हमको तो कोई पत्र नहीं मिला है। अब बाढ़ के लिए जितना काम हुआ है बिहार में, ये कहने वाली बात है। और कब से कर रहे हैं बोलिए? जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तब से ये समूचा फ्लड का, ड्राउट का सबको कब से देख रहे हैं। आपदा को मालूम है, जो सबसे पहले हुआ था 2007 में, कितना काम किया गया था। और उस समय से हम लोग रूल बना करके, नियम बना करके किस तरह से करते हो, इस बार देख रहे हैं। हम लोग खुद ही कितनी जगह पर गए और पूरा का पूरा समीक्षा करने के बाद जो सब जगह के जिलों के प्रभारी मंत्री जी हैं, उनका भी कार्यक्रम कराया गया कि वहाँ जा करके लोगों से एक एक बात और पूछ लीजिए कि कहीं कोई चीज मिस नहीं करे। तो एक एक काम कर लिया गया। यहाँ पर तो कोई भी प्रभावित व्यक्ति मिस नहीं करे, सबके लिए हम लोग करते रहे। सर, दलीय बैठक इसके लिए तो कोई बात नहीं हो। राष्ट्रीय स्तर की टीम आकर के देख के गई है। तो जो भी बाढ़ के संबंध में केंद्र को मदद करना होता है, उसकी एक टीम आती है, वो देख करके गई है। जो मदद करेंगे वो करेंगे, लेकिन अलग से उसके लिए कुछ जाने की आज तक कभी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार हमको आवश्यकता पड़ी थी वो 2007 में, जब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बताने के लिए कि आप लोग भी देखिए। उस समय की बात है, तो कोई ज़्यादा कुछ तो उस समय नहीं मिला था, थोड़ा ही बहुत मिला था। तो एक एक चीज़ किया था हम लोगों ने, और बाद में जो केंद्र की योजना है उसके हिसाब से राज्यों को मिलता है और यहाँ पर भी होता है। तो आकर की टीम देख चुकी है, इसलिए उसके बारे में तो राज्य सरकार पूरे तौर पर सक्रिय है। और आप जानते हैं कि हर तरह का, यानी जो प्रभावित परिवार है उसको हम लोग दे रहे हैं। जो लोग कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर रखना, भोजन कराना, और सबका देख रहे हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सबका टेस्ट करना और टीकाकरण कराना, सब कुछ हुआ है। आज तक इतनी जगहों पर जहाँ कहीं भी लोग
गांव प्रभावित था, निकल करके बाहर आए, सबका टेस्ट किया गया, अब तक एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। अब जरा जान लीजिए बिहार की स्थिति। हमने जानबूझ करके कहा था कि एक एक जगह टेस्ट कराइए, सब टेस्ट कराएंगे और सबका टीकाकरण भी कराएंगे। तो एक एक काम किया जा रहा है। और उसके बाद जो फसल, जो हाँ मान लीजिए कि बाढ़ के कारण पेड़ भी नहीं लगा, ये अपना शुरू नहीं कर सकते, खेती नहीं शुरू कर सकते, तो वैसे सब लोगों की पूरी मदद का भी निर्णय लिया जा चुका है। और जिनका फसल बर्बाद हो गया उसके लिए भी निर्णय लिया जा चुका है। तो हर चीज़ तो किए हुए हैं और हर जिले में हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के मीटिंग करके सबकी बात सुन चुके हैं और सब तरह का रिपोर्ट। और आप जानते हैं हम तो दिन भर, हम तो कई राउंड मीटिंग किए और लास्ट में जब मंत्री जी गण को सब जगह भेजना था तो सारे मंत्री को साथ बैठा करके और पूरे बिहार के हर जिले के डीएम से लेकर के सब लोगों के साथ मीटिंग करके एक एक जानकारी लेकर के, गाइडलाइन दे करके, गाइडेंस दे करके, एक एक तरह की बात करके और फिर लोगों को भेजा गया। इसलिए यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ और है, मीटिंग तो हो चुकी है, अगर किन्हीं को पता है कहीं के बारे में तो वहाँ के बारे में सूचना दे दे। बार बार लेकिन पत्र लिख दे रहे हैं, बार बार पत्र लिख दे रहे हैं। हमको नहीं पता है सर। देखिए ये आपको पत्र लिखते कहाँ, ज्यादा मीडिया ही में आता है। हमको तो पत्रवा लिखेगा तब केंद्र सरकार आपको हम बता देते हैं हाथ जोड़ करके। आप जब लेटर लिखिएगा हमको तभी हम पढ़ते हैं। अब ऐसे ही भेज दीजिएगा तो उसको क्या लिखेंगे? मीडिया में आ ही जाता है तो देख ही लेते हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर कुछ, हाँ वो सब काम करें, सब काम करें। वो तो दिल्ली में बोल चुके हैं, उसके लिए हम लोग बैठेंगे, हम लोग सब मिलकर के गए हैं। और वहाँ से ऐसा हो गया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में ये बात, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम आपस में बैठेंगे, राज्य के लिए कुछ करना है उसके बारे में तो सभी पार्टियों की मीटिंग करेंगे और आपस में बातचीत करके वो किया जाएगा। विशेष मदद की मांग हो रही है। के बारे में क्या कहना है? स्पेशल स्टेटस सर विशेष राज्य के दर्जे की मांग, सब पार्टी का अपना अपना तौर तरीका, उसमें हमको कोई लेना नहीं। सर विशेष राज्य के दर्जे की विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। खैर मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए है, नहीं सुना गया है तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है। लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े, राज्य का तो सबसे सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीब तो उसको सहायता देने का है, वो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब, लेकिन उसके बाद तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया। अब जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है। और बिहार में विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, विशेष राज्य छोड़ दिया गया बिहार में। चलिए, विशेष दर्जे की मांग पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विकास तो हो ही रहा है, केंद्र ने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन जो सहायताएं जिस तरीके से बिहार को दी गई और बिहार किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी समझना होगा। उनके सुरक्षा का जहाँ तक सवाल हो, सबसे पहले से इंतजाम किया हुआ है और कहीं कोई घटना घटेगी तो उस पर इमीडिएट एक्शन, उसको छोड़ा थोड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं छोड़े हैं, केंद्र ने अपनी बात बताई है, लेकिन बिहार को भी बहुत कुछ चाहिए। इस विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नजर आए। चलिए अब चर्चा पर, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान इस वक्त आप सुन रहे थे, पढ़ भी लीजिए। विशेष दर्जे की मांग नहीं छोड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है, फैसला लेना केंद्र का काम है। मुख्यमंत्री ने कई बातें कही इस संदर्भ में। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आज का सबसे बड़ा बयान, विशेष राज्य के दर्जे पर दिया गया सबसे बड़ा बयान नीतीश कुमार का इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसला लेना केंद्र का काम है
अब तक का सबसे बड़ा बयान नीतीश कुमार ने दिया है। जो बात चलकर आई उसमें उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि हमने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, लेकिन इस मांग को अभी हम छोड़े नहीं हैं, यानी कि यह मांग अपनी गति में होगा। केंद्र ने जो फैसला लिया है उसका भी सम्मान है। सहायता राशि की जहां तक बात है इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, इतना जरूर कहा कि बिहार विकास कर रहा है। चलिए डिबेट पर जरा लौटते हैं, लेकिन सबसे पहले एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से, ज्योति कुमार सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से और अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार के इस बड़े आज के बयान पर रिएक्शन हम चाहेंगे। सबसे पहले एजाज जी आपसे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में कहा है, ये इनका लगातार मांग चल रहा है और जब जब चुनाव आता है तब तब ये मांगे तेजी से बढ़ती है और चुनाव के बाद ये सो जाते हैं। कहा कह तो दिया कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नीति आयोग नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया, नहीं, बचा क्या? सुन लीजिए ना, सबसे देखिए नीतीश कुमार जी क्या स्पष्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं वो नीति आयोग की रिपोर्ट से ही समझ में आ जाएगा। नीति आयोग ने बिहार को विकास के सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर रखा है ज्योति कुमार जी। और जिस तरह से ये बिहार को विशेष राज्य हम एक रिएक्शन लेना चाह रहे थे आपसे। हाँ, ये तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। माननीय प्रधानमंत्री के सामने इन्होंने बात रखी थी। उस पर आरजेडी का ये छोटी बात एक प्रतिक्रिया हमने आपसे मांगी थी। इस पर सरकार को नहीं झुका पाते हैं और सरकार से मांगे नहीं मनवा पाते हैं। ज्योति कुमार सिंह जी। जी 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 नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग पर कहा कि इस मांग को हमने छोड़ा नहीं है। ये बात आप बार बार 100 बार बोल रहे हैं, 200 बार बोल रहे हैं, 500 बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आपकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं और आप बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप वोट भी मांगते हैं इसी चीज के लिए। आप 5 साल पहले भी यही बात बोले, उसके पहले भी यही बात बोले और आज भी यही बात बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? या तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या प्रधानमंत्री आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो बिहार के लोगों को इतना भी ज्यादा जहां पर बताइए बिहार के लोग पूरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में टॉप करते हैं, बच्चे बाहर जाके बिजनेस में अच्छा करते हैं, साइंस में अच्छा काम करते हैं, ओवरसीज में जाके काम करते हैं, उनको भी आप इतना बेवकूफ समझते हैं। 5 साल पहले भी वही बयान, आज भी वही बयान, आखिर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी। ज्योति कुमार सिंह जी ने प्रतिक्रिया दी। अरुण कुमार पांडे जी से चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। अरुण जी, आप इस पूरे बयान को किस तौर पर ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि विशेष दर्जे की मांग नहीं छोड़े हैं, फैसला लेना केंद्र का काम है, क्या कहेंगे आप? अगर अरुण पांडे जी। नहीं, आप ये 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने अपना स्टैंड करेक्ट किया। ये मांग छोड़ रहे, बिहार ने ये मांग छोड़ दी, ये हैरानी की बात। और विशेष सहायता का स्टैंड तो अपनी जगह है, इसलिए मुख्यमंत्री ने आज अपना स्टैंड जो क्लियर किया है, वो कहिए कि करेक्ट किया है बिहार ने। ये एक रिव्यू करके सही एक उचित कदम है और मांग तो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि सचमुच बिहार के हक की लड़ाई की बात है और कोई मांग पूरी नहीं है, हम मांग छोड़ दें, बैकफुट पर ये आ गई सरकार। नीतीश कुमार ने स्टैंड क्लियर किया है कि मांग नहीं होती है। और निखिल मंडल, ठीक है सर, हम आपके पास आते हैं। निखिल मंडल जी, विजेंद्र यादव ने सबसे पहले ये बयान दिया। ज्योति जी, हम आएंगे ज्योति कुमार सिंह जी को, शायद आवाज जा रही है, एक बार बताइए उन्हें कि हम अब जा रहे हैं दूसरे गेस्ट के पास। हाँ ठीक है निखिल मंडल जी, जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, उन्होंने कहा कि मांग हमने नहीं छोड़ी है और ये सबसे बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा बयान। और राह चलते उन्होंने बयान दिया, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया। नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ नहीं कहते, उन्होंने क्लियर किया है विशेष दर्जे की मांग हमने छोड़ा नहीं, फैसला लेना केंद्र का काम है, लेकिन बिहार जिस विकास की गति पर चल रहा है चलता रहेगा। निखिल मंडल। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा जो कि पिछले 1-2 दिन से जो कंफ्यूजन के तहत जो बातें आई, लेकिन ये तो स्पष्ट है और एक आम बिहारी के नाते भी अगर आप सोचेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा हर एक बिहारी चाहता है और नीतीश कुमार जी का स्टैंड राइट फ्रॉम बिगनिंग ये क्लियर है कि वो हमें चाहिए ही। और जो विकास के पथ पे हम अभी डेवलपिंग फेज में है और अगर डेवलप्ड स्टेट बनाना है
तो निश्चित रूप से बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम तमाम वो सपना पूरा कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो ये क्रिस्टल क्लियर था। हाँ ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हुए जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोग के समक्ष आके तमाम बातों को रख दिया। मुझे लगता है आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है, किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बिहार के लोग बहुत तेज हैं और ये प्रूव्ड होता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी या पॉलिटिकल पार्टी बेवकूफ बना दे और बिहार के लोग बन जाएं। सभी समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है और कोई कह रहा है तो उसकी मंशा क्या है। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब विजेंद्र यादव ने कुछ कह दिया। हम लोगों ने सब जितने भी बिहार के लोग हैं सबने भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा कि 8-9 साल से लगातार मांगते आए। हालांकि ये पिक्चर अब क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री ने जब से कहा ये पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट हो गई, साफ हो गई, कहीं कोई धुंधली तस्वीर नजर नहीं आती। मांग अपनी जगह जारी है, केंद्र को जो फैसला लेना। लेकिन जो सेक्टर वाली बात उन्होंने कही थी, कि विभिन्न सेक्टर में हमें विशेष सहायता चाहिए, इसका नाम दूसरा, तो सहायता वाली बात भी तो हो रही है, पैकेज वाली बात तो केंद्र सरकार करती रही है। तो एजाज अहमद जी आपसे सवाल है, तो दिक्कत कहां है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार में चुनाव प्रचार के समय 2015 में बोली लगाया था और 1,85,000 करोड़ रुपया देने की बात की थी। लेकिन अब तक बिहार में विकास की योजनाएं या बिहार में विकास किस तरह से हो रहा है, केंद्र के द्वारा क्या सहायता राशि दी जा रही है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बगल में निखिल मंडल बैठे हुए आया, आपके बगल में निखिल मंडल बैठे हुए, क्या स्पष्ट नहीं हो रहा? क्लियर कर देंगे। पर नहीं दिख रहा। हाँ, क्या नहीं दिख रहा आपको? स्पष्ट नहीं कर पाएंगे ना, चूंकि इन लोगों आप पहले ही सोचकर बैठे हैं कि जेडीयू स्पष्ट नहीं कर पाएगी। निखिल मंडल को बुलाया हमने, कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से राजनीति हमने बुलाया किसी स्पष्ट करने के लिए। एक तरफ जुमलेबाज पार्टी है, चुनाव लड़के आए, जनता ने मैंडेट दिया, फिर भी बेचैनी नहीं गई, चोर दरवाजा कर रहा है। मतलब जनता जिसने मैंडेट दिया उस जनता को ये लोग चोर कर रहा है। मतलब 2020 का चुनाव में मैंडेट दिया ना भाई, तो चोर कैसे कर रहे हैं? यानी जनता का चोर कर रहे हैं क्या? ये तो ठीक है, कुछ भी मत कहिए एजाज अहमद साहब, कुछ भी मत कहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपके मन में कुछ सवाल है, विकास को लेकर के है या सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर है? बगल में आपके बैठे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जो आज बयान दिए हैं, ये कल जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ट्वीट किया गया और जो स्पष्टीकरण मांगा गया कि 40 में 39 एमपी आपके जीते हैं, आपके रीढ़ में हड्डी नहीं है, जिस कारण आप केंद्र सरकार के सामने अपनी बातें ठीक ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। अगर मेरी 40 में 39 सीट आएगी तो केंद्र सरकार को, ठीक है ना, आप अपने सवाल सीट भी आनी चाहिए भाई, आप अपने सवाल पूछिए ना, क्या कहा, क्या नहीं होगा जब आया तो क्या किया आपने? आप लोग अब तक क्या किए हैं ये स्पष्ट कीजिए ना। क्यों नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में गिनती हुआ? क्यों आज विकास के सूचकांक में बिहार सबसे पिछले? जीडीपी लोग नहीं समझते हैं। जीडीपी क्या? जीडीपी की जब बात करेंगे उसको दरकिनार कर देंगे। अरे भाई, बहुत से सेक्टर में हम पीछे हैं, तभी तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। जब बहुत सी चीजों में हम पीछे हैं, तभी तो विशेष सहायता की मांग करते हैं। सब कुछ में अव्वल ही रहते तो मांग क्यों करते? जीडीपी, लेकिन भाई जो चीज में बेहतर कर रहे हैं उसको नजरअंदाज कर देंगे। नहीं, जरा जेडीयू और आरजेडी को स्क्रीन पर जरा लाया जाए, लाइए जरा। ठीक है, डीजल का, पेट्रोल का रेट ये दिमाग हर डिबेट में जो आरजेडी की तरफ से सवाल अगर हो रहे हैं तो उसे हम नहीं, यहाँ क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री जी गिड़ गए। अरे अब इससे क्या होगा? यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया फैसला लेना केंद्र का काम है, मांग नहीं छोड़े हैं। अब और क्या कहेंगे नीतीश कुमार? हमारी मांग ये शुरू से रही है और ये मांग जाएगा और मांग कायम रहेगा। किसी के हल्ला करने से, ट्वीट करने से राजनीति एजाज अहमद साहब चलिए, आपके लिए यही सुना देते हैं। रुकिए, नहीं होता। ठीक है, नीतीश कुमार का वो बयान रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, रुक जाइए। क्या कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? विशेष राज्य के दर्जे पर 2-3 दिन से जो लगातार बयानों पर एक से एक टिप्पणी आ रही थी, उसे किस तरह नीतीश कुमार ने क्लियर किया? 2 लाइनें कही हैं, 2 लाइनें हम सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। नहीं, उन नेताओं पर ये कार्रवाई करेंगे तो कर रहे हैं। खैर, मंत्री का अपना एक किसी मंत्री जी का अपना एक तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए है, नहीं सुना गया है, तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है।
लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े, शुरू से ही हम लोग कहे राज्य का तो सबसे सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। तो जड़ में यह है कि बिहार का विकास कैसे हो, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया, साफ कहा। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसी बात का सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री स्टैंड क्लियर करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। इस मांग के साथ ज्योति कुमार सिंह जी आपको मौका हम दे रहे हैं। जी, मैं आपकी इस बात से इस बात को अगर मैं लेता भी हूं और सुनता भी हूं, नीतीश कुमार जी की बात को समझता भी हूं कि उन्होंने मांग की और मांग करते रहे। आप भी यही बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि बार बार मांग करने के बिहार के पक्ष में बिहार के लोगों के लिए वो कहते हैं, तो अगर केंद्र सरकार उस बातों को नहीं मानती है और उनकी मांग को पूरा नहीं करती है, तो नीतीश कुमार का क्या काम है, क्या करना चाहिए? क्या उनका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या बिहार की जनता के पक्ष में उनसे सवाल नहीं करने चाहिए प्रधानमंत्री? क्या ये इस बात पर छोड़ देना चाहिए कि वो केंद्र का मामला है और केंद्र सोचेगी और केंद्र समझेगी? अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर हम पार्टी की बात छोड़ भी दें तो इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 40 में 39 वो लोग हैं, और बिहार के पक्ष में आप एक मुद्दे पर आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं? क्या उनसे आप विरोध की बात नहीं कर सकते? उनसे आप अलग क्यों नहीं हो पाते हैं इस बात पर? तो बिहार की जनता के लिए यही है कि हम लोग अलग क्यों नहीं हो पा रहे। चलिए जेडीयू और कांग्रेस को जरा ले आइए स्क्रीन पर एक साथ। हाँ, ज्योति कुमार जी हम ला रहे हैं आपके साथ, और बेहतर निखिल मंडल जी चीजें मिलेगी तो इससे तो बिहार का फायदा होगा ना। बिहार हित में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कीजिए ना। हर विषय पे आकर के अलग क्यों नहीं हो रहे हैं, अलग क्यों नहीं हो रहे? अरे भाई, अलग होके भी आप लोग सरकार में आ जाइएगा तो क्या आप लोग सरकार में कुछ दे पाइएगा? क्या नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। आप लोग भी पहले रहे हैं ना। तो इस तरह के सवाल तब उठते हैं जब आपको मौका मिला और आपने कुछ किया होता, तब आपने भी नहीं किया। हमें तो कम से कम ये नैतिक बल है कि गठबंधन में रह के भी बिहार हित में सवाल उठाते रहते हैं और डंके के चोट पर उठाते हैं। आप लोग के जैसा नहीं है कि बैक पिक्चर बन के चुपचाप निकल लिए। अरे जो विशेष राज्य का दर्जा है वो जनहित में है, बिहार हित में, तो हम लोग उठाएंगे। ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कबूल कर रहे हैं कि यूपीए सरकार ने कमेटी बनाई थी विशेष राज्य के दर्जे पर, लेकिन जो केंद्र में एनडीए की सरकार जब से बनी है तब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दर्द है, इस दर्द को स्पष्ट नहीं दर्द है कि कुर्सी नहीं मिल रही है इन्हें, बस इन्हीं को दर्द है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं नहीं मिल रही है। यूपीए की सरकार ने कमेटी बनाई थी। और तो यूपीए की सरकार ने किया क्या? यूपीए की सरकार की बात आप कर रहे तो क्या किया? रिकमेंडेशन पर आपकी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो दबा करके रिपोर्ट को बैठी हुई है। आप लोग बिहार का हित नहीं चाहते हैं, आप लोग बिहार में विकास नहीं चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि बिहार में हम लोग विकास नहीं चाहते। वही तो पूछ रहा हूं, इजाज अहमद साहब क्या नहीं दिख रहा है, बताइएगा तब तो सरकार को पता चलेगा। इजाज अहमद साहब क्या नहीं दिख रहा? बिहार की जनता ने ना, उसके अलावा कुछ नहीं आप लोगों को आता है। अब माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्वीकार किया है उसको आप भी स्वीकार कीजिए कि यूपीए सरकार ने कमेटी बनाई विशेष राज्य के दर्जे पर। मुख्यमंत्री ने क्या स्वीकार किया? उस पर कुछ नहीं किया, ये नहीं सुनाई दिया, वो नहीं सुनाएंगे। 2014 में अरे 14 उससे पहले क्या हुआ? ये उसका बही खाता नहीं है इनके पास, अपने सरकार का बही खाता नहीं खोलेंगे। अरे हम तो अभी भी कायम है, कोई पीछे हो गए क्या? नीतीश जी के स्वीकारता को भी आप कहीं ना कहीं इनकार कर रहे हैं। ये राजनीति कहीं ना कहीं आप अपने नेता को स्वीकार करने की राजनीति कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब भाई आप आपको सारे तरह का सर्टिफिकेट बांट दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जनता जो है हमें आशीर्वाद देती है, हमें उससे मतलब है। बिहार की जनता अगर हमसे खुश है
तो हमारे आप लिए वोट की सब कुछ राजनीति है, के लिए बाकी विपक्ष विशेष क्या राज्य के कहता है दर्जे का बहुत लगा कुछ रखते मैटर हैं। नहीं करता हमारे लिए। जब चुनाव का समय आता है तभी आपको अरे अभी विशेष चुनाव राज्य है का क्या? दर्जा- उपचुनाव है ना, अभी तो उपचुनाव के लिए आपका उपचुनाव में भी इनको दर्जा टेंशन हो रहा अपना कर रहे है। हैं। आश्चर्य है। चलिए एक लाइन जोड़ देते हैं। इजाज अहमद साहब, क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? बिहार का आपको विशेष ठीक है, राज्य नीतीश जाके कुमार बात दोस्त करिए। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? आपकी कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है? पूरी सीट वाली बात बन गई हो क्या? जाएगी, आपकी सरकार चली जाएगी। एजाज अहमद साहब, सीट वाली आपको बात ये बन गई। पता है, इसलिए आप अपनी एजाज सरकार साहब, के सीट वाली बात बचाने बन के गई। कवायद में विशेष राज्य दोनों का सीटों दर्जा करा दो कर सीट आप पर जो उपचुनाव होने बात बन गई आप लोगों के बीच में? पूछिए ना, इस सवाल पे तो चुप ही हो जाएगा। भाई 2 ही सीट से तो पूरे बिहार की अरे राजनीति 2 पर सीट प्रभावित आपको होगी। सीट दे रही है कांग्रेस, वो ये बताइए क्यों ना। तोड़-तोड़ में कांग्रेस लगी दे रही हुई है सरकार आपको एक सीट। कांग्रेस क्या ये दे तो रही है, नहीं दे अरे रही है? कल कांग्रेस भाई और गजब राष्ट्रीय वाला जनता भाई दल के सीट बीच दे का रही है मामला है। कांग्रेस। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व फैसला करेगा। कैसे? आपके तो प्रवक्ता ही आगे कह रहे हैं, आपके तो प्रवक्ता ही आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस सक्षम नहीं है सीट जीतने के लिए। आपके ही प्रवक्ता मिथुन जयतिवारी ने ईटीवी पे न्यूज 18 पे कहा। विवेक जी ये कहा है कि नहीं, आप ही बताइए। कांग्रेस तो सीट को जीतने के लिए सक्षम नहीं है, इस बार राजद को सीट मिलनी चाहिए। ये चलिए एक मिनट, थोड़ा कम वक्त बचा है, जरा ज्योति कुमार सिंह जी को सुनते हैं इसी मसले पर। क्या कुछ फैसला हो गया क्या ज्योति जी? की बात को नहीं मान रहे नहीं, ज्योति जी बताइए। तिवारी की बात हाँ, रुक जाइए, ज्योति जी बताएंगे। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय एजाज साहब जनता बोलने दल के दीजिए बीच ज्योति का कुमार सिंह मामला जी है। को। काहे आगे बयान देते हैं भाई? आप लोग अरे विशेष बयान मत राज्य दीजिए। दर्जे पर भारतीय अगर जनता बयान पार्टी पे को कायम पूछिए। रहने की भारतीय नहीं जनता बनते पार्टी हैं से तो पूछिए। बताइए। चलिए क्या सीएम नीतीश राजनीति कुमार कर का आज रही है बड़ा भारतीय बयान जनता सामने आया। पार्टी? हालांकि मुद्दा हर चीज विहीन में जुमलेबाजी, बिल्कुल हर चीज हम में नहीं हुए जुमलेबाजी, उस ट्रैक पर हर अभी भी चीज बने में हुए हैं। और बंटी अभी मार जो मार आप के मिथुन चर्चा देख रहे जयतिवारी के हैं बयान मुद्दे को पर, धीरे से जो खारिज कर रहे हैं। जो बातचीत चल रही है मिथुन वो जयतिवारी यही बोले है थे कि जब आप खेमे की बताइए लड़ाई है कि तो यहाँ हम पे फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल विशेष दर्जे की मांग मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसने इसे नहीं छोड़ा है। मूल तत्व है बिहार का विकास होना, कैसे भी होना चाहिए। और अभी भी मुख्यमंत्री ने कहा, स्टैंड क्लियर किया कि उस स्टैंड पर हम कायम हैं। सबसे बड़ा आज का बयान और सबसे बड़ी खबर बताते हुए इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं।